Hello friends, welcome back to our channel Creavidico. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. तो कल्चर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। तो उस कल्चर को जानने के लिए भी देर आर डिफरेंट, या फिर कल्चर नॉलेज प्रोसेस में किस तरह से हेल्प करता है, उसके लिए वी हैव टू गो फ्रॉम द बेसिक, कि बेसिक से जाना पड़ेगा कि किस तरह से उस चीज को डेवलप किया जाता है, किस तरह से कल्चर इम्पैक्ट मतलब देता है। तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं क्या होता है। कल्चर में फर्स्ट जो आएगा, या फिर कल्चर में कौन हेल्प कर सकता है, इन सेंस परसेप्शन कैन बी। सेंस परसेप्शन से हम क्या कर सकते हैं, कल्चरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेंस परसेप्शन, द बिगिनिंग ऑफ नोइंग। हर एक चीज जो हम लोग आज तक जाने हैं, दैट कम्स फ्रॉम द senses. The beginning of knowing, the acquisition of knowledge begins reception of external stimuli by our sense organs, which is immediately converted into द फॉर्म ऑफ परसेप्शन। जो चीज हम बिगिनिंग फ्रॉम द स्टिमुली, एक्सटर्नल स्टिमुली से जो भी ऑब्जर्व करके, जो भी देख कर हम लोग जो सीखते हैं, दैट वर कन्वर्टेड इनटू अ परसेप्शन। तो परसेप्शन का मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं। परसेप्शन रिफर्स टू हैविंग नॉलेज अबाउट स्टिमुलस दैट impinges on our sense organ। परसेप्शन या फिर इजी वे में हम लोग समझ सकते हैं, मीन्स द किसी भी चीज के लिए आप लोगों का जो जरिया है, जो नजरिया है, उस चीज को हम लोग परसेप्शन बोल सकते हैं। कुछ एक चीज के बारे में क्या आप लोगों का थिंकिंग है, वो आ जाएगा परसेप्शन में। तो सेंस परसेप्शन विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन, जो भी आप सेंस ऑर्गन से जो भी आप लोग इमीडिएट नॉलेज गेन हो रहा है, दैट विल कम अंडर सेंस परसेप्शन। सो इट इज हेल्पिंग इन द गेनिंग ऑफ नॉलेज। तो thus knowledge starts with experience of the fact or matters through sense organ। जैसे कि क्या क्या यूज होके, फॉर एग्जाम्पल द इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। एक तो है आप इंडिविजुअली भी एक नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कलेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल एट द इंडिविजुअल लेवल और वाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ सोशल एक्टिविटी। इंडिविजुअल लेवल में अगर सेंस परसेप्शन के थ्रू आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, दैट मीन्स दैट यू आर लर्निंग बाय योर ओन सेल्फ, या फिर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, विद द बेसिस ऑफ दैट ओनली यू आर गेटिंग द नॉलेज, दैट विल कम अंडर इंडिविजुअल सेंस परसेप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी सेंस परसेप्शन किस तरह से ले सकते हैं, कलेक्टिवली। तो कलेक्टिवली भी किसी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके भी हमारा क्या हो सकता है, वी कैन डेवलप आवर नॉलेज। तो कलेक्टिवली में क्या आएगा, जैसे कि अगर कल्चरल वे में अगर बोलेंगे, इंडिविजुअली मीन्स पार्टिसिपेटिंग इन सम काइंड ऑफ जो भी कल्चरल प्रोसेस है, उस चीज में आप लोग पार्टिसिपेट करके, ऑब्जर्व करके, देख के जो सीख रहे हो, दैट विल कम अंडर इंडिविजुअल सेल्फ परसेप्शन। इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द नॉलेज प्रोसेस। उसके बाद कलेक्टिवली क्या होगा, कलेक्टिवली मीन्स सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके, जैसे कि हर एक कल्चर का क्या डिफरेंट डिफरेंट हॉलीडेज होता है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज होता है, जहाँ पे सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट करके उस चीज को एंजॉय करते हैं, या फिर फर्स्ट टाइम आपने एक कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके, तो वो चीज भी आपको दैट इज ऑल्सो गिविंग यू सम काइंड ऑफ नॉलेज। तो विद द हेल्प ऑफ सेंस परसेप्शन इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, और बाय इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन और participating in a social activity can lead us in gaining knowledge। तो ये था सेंस परसेप्शन से, किस तरह से हम सेंस ऑर्गन से, एक्सटर्नल स्टिमुलीज से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। उसके बाद आएगा कल्चर इन नोइंग में परसेप्शन टू कॉन्सेप्शन। उस परसेप्शन को, जो भी सिचुएशन आपने देखा है, जो भी थिंकिंग आपने जो भी सीखा है, दैट हैज टू लीड इन द कॉन्सेप्शन। उसको किस तरह से आप लोगे, द फर्स्ट रिक्वेसाइट फॉर बिल्डिंग अप ऑफ नॉलेज इज ऑब्टेनिंग परसेप्शन। मीन्स जो भी आप एक नॉलेज को बिल्डअप करने या फिर नॉलेज को बिल्डअप करना चाहते हो, उसमें फर्स्ट क्या है कि you have to first require the building up of knowledge is obtaining perception, you have to develop the perception। किसी भी चीज का नॉलेज के लिए कंसेप्शन होने से पहले परसेप्शन होना जरूरी है, some kind of व्यू पॉइंट होना जरूरी है, उसके बाद ही यू कैन कंसेप्ट या फिर उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। दैट इज मेकिंग ऑब्जर्वेशंस अराइजिंग आउट ऑफ वेरियस रिलेशनशिप्स विद फेनोमेना। मीन्स एक दूसरे के साथ देयर शुड बी सम काइंड ऑफ लिंक। कुछ एक पर्टिकुलर चीज के लिए आपका नॉलेज है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, या फिर जो भी गवर्नमेंट जो
पॉलिसीज बना रही है एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी। अगर एक आदमी को या फिर उस गांव में कोई भी नहीं जानता है उस चीज के बारे में, देन दे कैन नॉट लिंक द एजुकेशन विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन के गवर्नमेंट कुछ दे रही है। तो अगर परसेप्शन चेक करना है, यू हैव टू लिंक टू पर्टिकुलर थिंग, तभी आपको पता चलेगा कि उस चीज में रिलेशनशिप है कि नहीं, कि उस फिनोमेना में रिलेशनशिप या फिर उस सिचुएशन में रिलेशनशिप है कि नहीं। वो अगर जानना है, देन यू हैव टू गो फॉर परसेप्शन। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करके अराइजिंग द रिलेशनशिप निकालना होगा एंड यू विल केम टू नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इट। उसके बाद तो वो भी क्या है, मीनिंग अगर कुछ निकालते हैं हम, उसके बीच में रिलेशनशिप जब निकालते हैं, दैट इज हेल्पिंग इन द नॉलेज, गेनिंग ऑफ नॉलेज। उसके बाद लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ नोइंग। लैंग्वेज किस तरह से हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ नोइंग। लैंग्वेज ही एक चीज है जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं, दैट वी आर टेलिंग विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज नहीं होता तो वी कैन नॉट कम्युनिकेट। तो वहाँ पे कल्चरल की भी बात नहीं आती, नॉलेज की भी बात नहीं आती। तो इन अ डिफरेंट वे वी यूज डिफरेंट लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ भी मैसेज देना है एक दूसरे को, एक मैसेज है इसको देना है, उस वो किसी और को देगा, तो व्हाट दे आर टेकिंग हेल्प, किसका हेल्प ले रहे हैं, दे आर टेकिंग हेल्प ऑफ लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ नोइंग। तो कल्चरल डेवलपमेंट होने के लिए भी वी नीड सम काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो द कल्चर और द सोशल कॉन्टेक्स्ट into which a child is born acts इन मोर फंडामेंटल वेज। तो जहाँ पे भी एक बच्चा जन्म होता है तो वहाँ का क्या, लैंग्वेज ही लैंग्वेज को जान लेता है एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसेस, एंड ये फंडामेंटल वेज, जो भी फंडामेंटल वेज ऑफ कम्युनिकेशन का सीख लेता है एज अ मीन्स ऑफ नोइंग। In case of animal also we can see that this they have certain kind of communication process, उनका भी communication process होता है, they also conveying their message। So in case of individual, जब एक child born होता है उसी दिन से या फिर वो development के through, क्या development, language development के through he can gain the न्यू नॉलेज या फिर मीन्स ऑफ नोइंग प्रोसेस डेवलप हो जाता है। एज नोइंग इज अ मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, नोइंग मतलब क्या है, इज अ मीनिंग मेकिंग प्रोसेस। The meanings to the concept are provided by the language of the society and the cultural context। जो भी लैंग्वेज हम लोग या फिर एक सोसाइटी में जो लैंग्वेज बोला जा रहा है, कुछ कॉन्टेक्स्ट में या फिर जो भी है कल्चरल बेसिस में उस चीज को बोला जा रहा है। जैसे कि असम में आसामीज लैंग्वेज है, अरुणाचली में डिफरेंट जो अरुणाचली लैंग्वेज होता है वो है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दे आर कन्वेइंग देयर मैसेज। स्कूल में आसामीज लैंग्वेज में पढ़ा रहे, हिंदी लैंग्वेज में, अरुणाचली जो लैंग्वेज है वो उसमें पढ़ा रहे। तो that is also that language has some kind of cultural context। तो वो भी cultural, तो cultural help करता है in the process of knowing। या फिर हम लोग ऐसे मान सकते हैं in the context जो है कि कुछ स्टडीज करके मालूम पड़ा के that person who speaks less but plays the argument in right perspective is considered intelligent in Asia and Africa। एशिया एंड अफ्रीका में क्या माना जाता है कि जो एक पर्सन अगर एक्यूरेटली या फिर जैसे कि वो ज्यादा नहीं बोलता है, अगर आर्गुमेंट को जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे ठीक लगता है, अगर उस चीज में प्लेस्ड करता है, उस चीज में ही आर्गुमेंट को बोलता है, देन एशिया सॉरी एशिया एंड अफ्रीका में क्या बोला जाता है उसको, एशियन में एंड अफ्रीका में उसको एक स्मार्ट इंडिविजुअल माना जाएगा या फिर इंटेलिजेंट इंडिविजुअल माना जाता है। तो ये है उस एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज का इंटेलिजेंस के साथ रिलेशनशिप, कि जो कम बोलता है लेकिन आर्गुमेंट जहाँ पे सही है वहीं पे एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव देता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंट। लेकिन उसी के ऑपोजिट जहाँ पे सॉरी यूरोपियन एंड अफ्रीकन कंट्री जो भी कल्चर है, अफ्रीकन कल्चर्स वैल्यूज द पर्सन हु इज फास्ट एंड टॉक्स मोर। जो यूरोपियन कंट्री या फिर अफ्रीकन कंट्रीज है, जो स्टडीज से मालूम पड़ा है कि वहाँ पे क्या करते हैं, ज्यादातर लोग जो ज्यादा बात बोलते हैं, ज्यादा टॉकेटिव पर्सन होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंटेलिजेंट, या फिर उनको
जैसे कि फास्ट पर्सन, टॉकीटिव, जैसे कि यहाँ पे जिस तरह से इंटेलिजेंस आर्गुमेंट देने को बोल दिया, यहाँ पे जो लोग टॉक ज़्यादा करते हैं, एक्सप्रेस देमसेल्फ और फास्ट जो बोलते हैं, उनको इंटेलिजेंस बोलते हैं। मीन्स ये डिफरेंट टू कॉन्टेक्स्ट है, इसमें इस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट है, इस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट है। सो इससे क्या मालूम पड़ता है कि लैंग्वेज जो है, दैट एवरी प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंसिंग रियलिटी इज फैसिलिटेटेड बाय द कल्चरल टूल। तो कुछ भी एक काम करो या फिर कुछ भी आप बोल रहे हो, कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हो, इट हैज सम काइंड ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन इन इट, एंड वो क्या है, एवरी कल्चर हैज देयर ओन टूल। तो ये था लैंग्वेज से हमको क्या मिलता है। उसके बाद देखते हैं कल्चर एंड नोइंग में साइकोलॉजिकल थ्योरी भी हेल्प करता है। साइकोलॉजिकल थ्योरी जैसे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जैसे कि जीन पियाजेट के बारे में मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। जीन पियाजेट कौन था? एज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट था। तो उन्होंने क्या बोला था? described intelligence in terms of assimilation, accommodation and adaptation। तो उनका जो मेन कॉन्सेप्ट था उसमें था कि क्या होना चाहिए? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड फुल्ली अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हम लोग समझते हैं, दैट विल कम अंडर एसिमिलेशन। जो हम लोग एक कॉन्सेप्ट को फुल्ली समझते हैं, अंडर इन्फॉर्मेशन और एक आइडिया को जब हम लोग समझते हैं, उसी तरह इस प्रोसेस को एकोमोडेशन कब हो जाएगा? जैसे कि जब हम लोग ये तो नॉलेज पहले जो सीखा एसिमिलेशन, उसके बाद जो हम लोग सीखेंगे इसके और उसके बीच में, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यू इन्फॉर्मेशन जब ऑकर होगा, एकोमोडेशन मीन्स न्यू इन्फॉर्मेशन जब ऑकर होगा टू मॉडिफाई द, जो स्कीमा थ्योरी है फर्स्ट सेम में भी मिला होगा। तो स्कीमा थ्योरी में क्या था, एक न्यू जो पहले नॉलेज गेन के एसिमिलेशन में, एकोमोडेशन में क्या करते हैं हम लोग, सिमिलरिटीज निकालते हैं, डिसिमिलरिटीज निकाल के उस चीज को देखते हैं, एकोमोडेट करते हैं, तो दैट विल कम अंडर एकोमोडेशन। देन उसके बाद आएगा एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या होता है? एडाप्टेशन इज समथिंग, जैसे कि हम जब सीख लेते हैं कि हाउ टू ऑर्गेनाइज आवर एक्सपीरियंस इनटू अ लॉजिकल सेट ऑफ मीनिंग। इस चीज को पहले को, जो मैं एक एग्जांपल मैंने दिया था, डॉग के बारे में किसी ने सीखा है फर्स्ट टाइम, डॉग के बारे में उसको पेरेंट्स ने सिखा दिया है, लेकिन फिर से एकोमोडेशन कब होगा? जैसे कि उसने काऊ भी देखा है, तो उसको भी वो जब डॉग बोलने लगेगा, तो वो उसका एकोमोडेशन नहीं है। यू हैव टू नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन द डॉग एंड काऊ के बीच में क्या डिफरेंस करना होगा, ठीक है? वो हो जाएगा उसके लिए, जो डिफरेंस करके एकोमोडेशन हो गया, मतलब पुराना इन्फॉर्मेशन उसको, पुराने नए के बीच में क्या जो सिमिलरिटीज है, डिसिमिलरिटीज है, उसको वो समझने लगा है, ठीक है? उसके बाद एडाप्टेशन क्या हो जाएगा? एडाप्टेशन मीन्स टू जो भी उसको लॉजिकल सीक्वेंस में जब वो समझ जाएगा कि लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को सीखेगा, ऑर्गेनाइजेशन करने को सीखेगा, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ एडाप्टेशन, ठीक है? उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट उसने और क्या-क्या दिया था पीजेट ने? उन्होंने क्या दिया था कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लर्निंग दिया था। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग इज विल कम अंडर सेंसरी मोटर स्टेज। देन प्री ऑपरेशनल सेंसरी किस कब तक था? 0 टू 2 इयर्स, 2 इयर्स के अंदर सेंसरी मोटर स्टेज। देन प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद था प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 टू 7 ईयर था। देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज था, सॉरी यहाँ पे गैप होगा, 7 टू 12 इयर्स। एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज विल कम अंडर 12 प्लस ईयर, मीन्स 12 साल से ज़्यादा वो हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये था पीजेट का थ्योरी, लेकिन उसको क्या किया गया? ही हैव बीन क्रिटिसाइज, उनको क्रिटिसाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि उन्होंने जो कल्चरल पर्सपेक्टिव, जो भी जो कल्चरल एंड सोशल पर्सपेक्टिव है उसको ध्यान में नहीं रखा है, ओनली कॉग्निटिव जो थिंकिंग उस चीज को ध्यान में रखा है, लेकिन जो कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जो भी उनको उनका जो थ्योरी है, इट हैज नॉट कवर दैट पर पार्ट, एंड इट हैज बीन क्रिटिसाइज की कल्चरल इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस दिया, एंड नेचर का जो नेचुरल फॉर द चिल्ड्रंस, बिकॉज जो भी नेचुरल वे में एक चिल्ड्रन सीखता है, या फिर एक इन्वायरमेंट से जो सीखता है, घर के इन्वायरमेंट हो या नेबरहुड्स के इन्वायरमेंट, या फिर जो कल्चरल इन्वायरमेंट हो जो एक
बच्चा सीखता है, दैट हैज बीन इग्नोर्ड बाय जीन पियाजेट, इसीलिए उनका थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। उसी तरह जो वाइगोस की थ्योरी दिया था ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि आवर कॉग्निशन इज अ फंक्शन ऑफ बोथ सोशल एंड कल्चरल फोर्स। जीन पियाजेट ने ये कवर नहीं किया था, इस किसने कवर किया था? वाइगोस की थ्योरी ने ये चीज कवर किया, दैट आवर कॉग्निशन, जो भी हमारा थिंकिंग है, नॉलेज प्रोसेस है, वो किससे रिलेटेड है? बोथ सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस। सोशल का भी इम्पैक्ट होगा, जैसे कि किस तरह से आप सोसाइटी से सीख रहे हो, जैसे कि पेरेंट्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो कौन सीखेगा? स्टूडेंट या फिर चिल्ड्रन, उनके बच्चे इजी से सीख लेते हैं कि नहीं? तो ये क्या है? सोशल लर्निंग थ्योरी में आ जाता है कि सोसाइटी से हम या फिर एक कल्चर से हम, कल्चरल फोर्स से हम लोग सीखते हैं। तो उनके थ्योरी में और क्या दिया था? पीपल्स यूज साइकोलॉजिकल टूल, क्या क्या यूज करते हैं? लैंग्वेज एज अ टूल यूज करते हैं टू कन्वे द मैसेज। नॉलेज गेन करने में भी हम लैंग्वेज को यूज करते हैं। देन वी यूज द साइन लैंग्वेज। साइंस, डिफरेंट साइंस से सीखते हैं, जैसे कि हम लोग साइन लैंग्वेज अगर डिसेबिलिटी के बारे में अगर बोलेंगे तो वो साइन लैंग्वेज से भी वी कैन कन्वे मैसेज, है ना। उसके बाद सिंबल से जो मैंने दिखाया था, रास्ते में जो पोस्टर लगा होता है या फिर सिंबल जो होता है रास्ते में साइड में लेफ्ट राइट में, तो वो सिंबल से भी हम लोग डिफरेंट नॉलेज कन्वे होता है। तो ये सब कुछ क्या है? दिस ऑल द प्रोसेस आर अ फंक्शन ऑफ परसेप्शन में हेल्प करता है, मेमोरी में हेल्प करता है, अटेंशन एंड सो ऑन। तो वाइगोस की थ्योरी हैज गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो ये सब कुछ हम लोग समझ के हम लोग क्या बोल सकते हैं? एट द लास्ट वी कैन से दैट ईच कल्चर हैज इट्स ओन सेट ऑफ साइकोलॉजिकल टूल। हर एक कल्चर का क्या है? देयर आर डिफरेंट साइकोलॉजिकल टूल्स। जैसे कि हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं उस कल्चरल वेरिएशन एंड उस चीज का मीनिंग निकाल सकते हैं एंड वी कैन गेन अ नॉलेज। उसके बाद हम एक सिचुएशन, उस कल्चर का सिचुएशन, ऑब्जेक्ट्स, ये सब कुछ भी जैसे कि एक कल्चर का सिचुएशन, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स से भी हम क्या पता कर सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट, इवेंट्स, इस सब से मीनिंग दिया गया है, जैसे कि किसी को समझ में आता है या फिर ये सिंबल देख के किसी को समझ में आएगा, किसी को ये सिंबल देख के कुछ समझ में आएगा। बिलीफ सिस्टम है इसमें, क्योंकि हमको एक कॉन्सेप्ट पहले भी मिला था कि इफ यू बिलीव, एंड जो भी ट्रू है, जो भी बिलीफ सिस्टम है, उससे हमारा नॉलेज डेवलप होता है। तो कल्चर में जो लोग विश्वास करते हैं या फिर जो साइकोलॉजिकल टूल्स है कल्चर का, उससे भी हमारा क्या हो रहा है? इट इज हेल्पिंग आवर नॉलेज या फिर नोइंग में हमको हेल्प कर रहा है। दैट्स वाई कल्चर का रोल, कल्चर plays an important role in the process of knowing. I hope आप सबको समझ में आया होगा यहाँ तक।